बाली पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में एक फर्जी पुलिस निरीक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एयरगन, नकली पहचान पत्र, वर्दी, पुलिस विभाग में ज्वाइनिंग के फर्जी पत्र प्राप्त किए हैं। बाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 420 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी फैसल हसन पहले दर्ज एक मामले में रोजाना पुलिस स्टेशन आते थे। इस दौरान उसके कई बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ पहचान हो गया था। आरोपी उन्हीं अधिकारियों का परिचय देकर अपने शिकार को डराया करता था, मगर एक मोबाइल दुकान वाले की शिकायत के बाद बाली पुलिस ने उसको हिरासत में लिया। तभी ये खुलासा हुआ कि आरोपी नकली पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को लूट रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 9। सर, ये क्या मामला जो आपने आरोपी पकड़ा है? नकली वर्दी थी उसके साथ और पिस्टल वगैरह, क्या है मामला? ये जो आरोपी पकड़ा हुआ है उसका नाम फैजुल हसन है और ये अपना बाली के हत्ती में रहता है और उसका मेन यूपी बेस होगा वो, तो यहाँ पर वो अपना कारोबार चलाता है। तो कारोबार के लिए उसका मोबाइल पे निफ्टी करना, ये करना, ऐसी चीज़ें आती है। तो उसने एक घटना की थी वाली पुलिस स्टेशन की हद्दी में। ये रेंज नाका के ऊपर एक टॉप 10 के बाजू में एक मोबाइल वाला है, उसका नाम है मोहन। उससे मोहन से एक मोबाइल लिया था फोल्ड 5 और वो मोबाइल के लिए उसने उसको कुछ पैसे दिए और एक निफ्टी बैंक में क्या बोलते हैं इसका, शेयर निफ्टी, शेयर मार्केट वाला निफ्टी। तो तब से पुलिसों के रडार पर था वो, यहाँ पर उसका आना जाना था। बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसका जब मोबाइल का लोकेशन निकालना चालू हुआ तो वो मोबाइल में उसी के नाम का सिम कार्ड नज़र आया। तो तब से सर्च चालू था उसको। और ये कुछ पहले एक बार लोकेशन उसका यूपी आया था, उसके बाद इधर जब आया वो तो अपने डीबी के जो लोग हैं, सचिन जोरकर, मनोज मोरे और इनके टीम को रात के टाइम पे वो घूमता हुआ मिल गया। तो घूमता हुआ मिल गया तो उन्होंने रोके पूछे कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है। तो उसके पास जो बाइक थी, बाइक को एक जो हथकड़ी होती है उसकी चाबी थी। तो हथकड़ी की चाबी तेरे पास कैसे आई ये पूछा तो वो सही जवाब नहीं दे पाया। तो फिर उसका उसी टाइम पे बैग चेक किए तो बैग में गन भी है, उसका आईडी भी है, पुलिस का पाउच भी है, ऐसे कुछ चीज़ें उसके बैग में मिली। वहाँ से उसको शक हुआ। तो फिर वो मोबाइल वाले को बुला के पूछे तेरे पैसे दिया क्या? उसने वो ये भी बोला कि मैंने पैसे दे दिया है। तो जब हकीकत खुल के सामने आई तो ये तोतिया पुलिस का काम करता है, ये समझ में आया। फिर उसका मोबाइल सर्च किया तो मोबाइल में भी यूनिफॉर्म के फोटो थे। बोले मैं नाटक करता हूँ, ये करता हूँ, उसके लिए फ़ोटो है। लेकिन उसका सब झूठ यहाँ पकड़ा गया और यहाँ पुलिस स्टेशन के ऊपर गुना दाखिल किया हुआ है। और मैं सभी बोले तो आसपास के नागरिक, मुंबई, नवी मुंबई, ये एरिया में उसका घूमना था। तो वहाँ पर किसी के साथ अगर ऐसा हादसा हुआ, किसी के साथ इसने फ्रॉड किया है तो वो वाली पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट करें। ये आपके ज़रिए से मैं सब लोगों को अपील करता हूँ। सर, ये इसके पहले भी कोई मामला ऐसा हुआ है क्या? इसके पहले इसके ऊपर मामूली सा एक 420 का मामला था जिसमें उसको बेल मिला हुआ है। उसके डिटेल्स फिलहाल मेरे पास नहीं है। हाँ सर, काय तोत्या पोलिसाला पकडलेलं, कसं काय पकडलं, तो कसं जाण्यात? हा जो तोत्या पोलीस आहे हा यापूर्वी या पोलीस स्टेशनच्या एका गुन्ह्यामध्ये 420 प्रमाणे अटक होता, त्या जामीन झालेली आहे। त्याच्यानंतर ह्या गुन्ह्याला जर 5-6 महिने गेले तर त्या पोलीस स्टेशनला हजेरीला ये, याला ये असं करून त्याची पोलिसांबरोबर ओळख झालेली होती। त्या ओळखीचा तो फायदा घेऊन ऑनलाईन पैसे देतो, उधारीवरती सामान द्या, हा पोलीस माझा नातेवाईक आहे, तो माझा सासरा आहे, असं काही बंडल मारून तो वावरत होता। तर त्यातल्या त्यात एक रेंज नाक्यावरती एक मोबाईलचा दुकानदार आहे, त्यांनी एक दिवशी अर्ज केला का माझा मोबाईल, माझ्याकडून मोबाईल घेऊन बँकेतून NEFTद्वारे पैसे पाठवल्याचा स्क्रीनशॉट दाखवून मोबाईल घेऊन गेलेला आहे। तर त्या अर्जानुसार चौकशी चालू होती। तर ही गोष्ट आपले तपास पथकाचे अंमलदार अधिकारी आणि बरेच बीटमधल्या अधिकारी अंमलदार ह्यावलेले स्क्रीनशॉट मोबाईलमध्ये मिळाले। तर ह्या घटनेवरून आपण गुन्हा नोंद केला आणि ह्या गुन्ह्याच्या तपासात आता त्याने युनिफॉर्म कुठे शिवले, तो आणखी कुठं गेला होता, ॲक्च्युली त्यांनी म्हणजे या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नावावरती याला हजर करून घ्यावे असे फेक पत्र पण इंटरनेटवरून बनवले आणि त्याचं म्हणजे जसं ओरिजिनल पत्र आहे असं तो पोलीस स्टेशनला घेऊन जाईल आणि त्या ठिकाणी PI दर्जाचा अधिकारी म्हणून जॉईन करून घ्यावं असे सुद्धा पत्र त्याच्याकडे सापडलेले। तर माझं म्हणणं आहे का असे जे व्यक्ती आहेत ह्या खूप निर्डावलेल्या असतात आणि त्यांना कायद्याची भीती नसते।
कारण ते समाजात वावरताना सगळ्याच ठिकाणी वावरतात आणि त्याच्यातून शिकून त्यांच्या डोक्यात अशा खुरापती येतात. तर हा व्यक्ती भयंकर खुरापती आहे. भविष्यात साधारण माणसांनी तसेच पोलीस अधिकारी, पब्लिक, दुकानदार यांनी अशा व्यक्तींपासून सावध राहावं आणि जर कुणासोबत अशी घटना घडलेली असेल ह्या व्यक्तीद्वारे तर वालीव पोलीस स्टेशन या ठिकाणी येऊन त्यांनी संपर्क करावा ही माझी विनंती.